Jai Hind, Grade 1. Today we'll read the chapter Three Little Pigs once again and try to understand the chapter so that we can do the question answers and exercises based on it. I hope you have already done the reading of it. Yeah? Okay, let's get started. Three Little Pigs. Once there were three little pigs, Sonu, Gonu and Monu. So what were the name of the pigs? There were three pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house of straw. आप यही देख रहे हो स्ट्रॉ का हाउस. दिस अ काइंड ऑफ हट. इसकी जो रूफ है वो स्ट्रॉ की बनी हुई है, घास फूस की बनी हुई है, और जो ये दीवार है वो मिट्टी की बनी हुई है. सो सोनू लिव्ड इन द हाउस ऑफ स्ट्रॉ. दिस इज सोनू. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. मोनू, द सेकेंड पिग, Monu lived in a house of sticks. So you see the second hut here. दूसरी हट जो ये है ये किस चीज़ की बनी हुई है? स्टिक्स की बनी हुई है ना, वुडन स्टिक्स की बनी हुई है. तो इन दोनों में से कौन सी स्ट्रॉन्ग है? द हाउस और द हट विच इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ और द हाउस विच इज़ मेड ऑफ स्टिक्स. विच इज़ स्ट्रॉन्गर? द हाउस विच इज़ मेड ऑफ स्टिक्स इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ. जो स्टिक्स वाला जो हट है वो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है क्योंकि उसमें वुड लगी हुई है ना, तो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है. सो मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड गोनू द थर्ड पिग, यू सी ही इज स्टैंडिंग इन द येलो शर्ट हियर. ही इज स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. सो इसका घर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है? ब्रिक्स का, ईंटों का बना हुआ है, जैसे घर हमारे बने होते हैं ईंट के, पत्थर के, है ना. गोनू lived in a house of bricks. तो गोनू का घर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ. One day a big bad wolf came to सोनू's house. So एक दिन एक जंगल से एक big bad wolf जो है वो बहुत, उसका नेचर अच्छा नहीं होता, वो सबको परेशान करता है. And this wolf was big and really bad. So he came to सोनू's house. वो सोनू के घर पे गया और उसने कहा I will huff and puff and I will blow your house down. Blow का मतलब होता है जब आप फूंक मारते हैं, जैसे when you know blow the candles. जैसे आपका बर्थडे केक में कैंडल्स लगी होती हैं तो you blow them out. फूंक मारते हैं आप उसको, है ना. So that is called blow. So I will huff and puff and I will blow your house down. तो आया और बोला कि मैं तुम्हारा घर जो है वो ऐसे हफ करूँगा और ऐसे पफ करके सब उड़ा दूँगा. So he huffed, और उसने कर भी दिया. So he huffed and he puffed and he blew the house down. और उसने उसका सारा घर तोड़ फोड़ दिया. इतनी जोर से उसने फूंक मारी, इतनी जोर से उसने ब्लो किया कि उसका सारा जो स्ट्रॉ वाला घर था वो टूट गया. सोनू ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. तो सोनू भागा भागा कहाँ गया? He ran to Monu's house. वो मोनू के हाउस में गया. तो और वुल्फ जो था वो पीछे पीछे मोनू के हाउस में भी पहुंच गया. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So उसने मोनू को भी कहा कि मैं तुम्हारे घर को तोड़ दूंगा, है ना. तो उसने क्या किया? उसने हफ किया, फूंक मारी, दोबारा से ब्लो किया, जोर से ब्लो किया, और उसका घर भी जो था स्टिक्स वाला वो भी तोड़ फोड़ दिया. यू सी दिस पिक्चर. उसने यहाँ इतनी जोर से फूंक मारी कि उसने स्टिक वाले हाउस में भी छेद हो गया, और यहाँ से छेद हो गया, और मोनू भी और सोनू भी घर से बाहर गए. सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. तो दोनों भाग के कहाँ गए? दे वेंट टू गोनूज हाउस. द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस. ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. तो अब वो जब सोनू और मोनू जो थे गोनू के घर पहुंचे तो वुल्फ जो था वो पीछे पीछे उनके गोनू के घर पहुंच गया, और उसने वहां जाके भी ऐसे ही कहा कि मैं तुम्हारा घर को भी तोड़ फोड़ दूंगा. कितना गंदा है ना वुल्फ. ही इज अ बैड वुल्फ, सबके घर तोड़े जा रहा है. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन. तो उसने जोर से फूंक मारी, एक बार मारी, दो बार मारी, बट इस बारी जो था वो ब्रिक हाउस नहीं टूटा क्योंकि ब्रिक हाउस जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस.
सो वुल्फ जो था, जब उससे वो घर नहीं टूटा, और सोनू मोनू तो कहते हैं अंदर थे घर के, और वो तीनों जो थे लिटिल पिग्स वो तीनों घर के अंदर थे, तो वुल्फ जो था वो कुछ कर ही नहीं पाया, तो वो वापस जंगल चला गया। और सोनू मोनू गोनू तीनों जो थे वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे रेड ब्रिक हाउस में। अच्छा, अब आप ये बताओ कि वो उनका घर क्यों तोड़ रहा था? आपको मालूम है? जो ये बैड वुल्फ था, ये उसने सोनू का और मोनू का घर क्यों तोड़ा? बिकॉज वुल्फ जो होते हैं वो पिग्स को पकड़ के खा जाते हैं। अब वो सोनू और मोनू अपने घर में छुपे हुए थे, पर जब उसने उनका घर तोड़ दिया तो वो भागे भागे दूसरे घर में गए, है ना, अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो वुल्फ जो है उनको पकड़ के खा जाता। तो वो भागे भागे जो थे वो फिर गोनू के घर में चले गए, और जब गोनू का घर उससे नहीं टूटा तो फिर वो उनको खा भी नहीं पाया, जो वुल्फ था वो उनको खा भी नहीं पाया, और वो वापस जंगल चला गया। और उसके बाद वो तीनों साथ में कहाँ रहने लगे? गोनू के घर में, इन द रेड ब्रिक हाउस, राइट? Okay, that's the end of the story. So I will be sending you some questions based on the story. आप इस वीडियो को सुनो और अच्छे से समझो। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी वर्कशीट के फॉर्म में, वो आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर दो या मुझे कॉल करके गेट योर डाउट्स क्लियर। ऑलराइट, आई विल सी यू टुमारो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।